नाटक करती रहती हैं आप? हाँ, पता नहीं कितने और नाटक करेंगी। मम्मा ये गलत है। क्यों किया आपने सब? आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करती बेटा, जब मेरी ही बेटी मुझ पे भरोसा नहीं कर रही है तो ऐसी खोखली जिंदगी जीने का क्या फायदा। क्यों आया वापस? हमने आपके बिना जीना सीख लिया था, आपके बिना खुश थे हम। रिद्धि बेटा, सच बताने आए? हाँ? अरे आप क्या सच बताएंगे? मैंने वो सच जिया है। सालों से रोती आई हूं मैं आपकी वजह से, और उससे भी ज्यादा मैंने अपनी मॉम को बंद दरवाजे के पीछे रोते हुए सुना है। आपकी वजह से मेरा प्यार पर से विश्वास उठ गया। आपकी वजह से मैंने मर्दों पर भरोसा करना छोड़ दिया। पैनिक अटैक। मत मारो मामा को, मत मारो। नींद की गोलियां। न जाने क्या क्या मैं टूट गई थी आपकी वजह से। रिद्धि बेटा, मेरा यकीन करो। क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? ये हमेशा से झूठी बोलती आई है। साजिश है इसकी। बस झूठ है। बस एक और शब्द मत बोलना मेरी मॉम के अगेंस्ट। और क्या चाहते हैं आप? मैं आप पर विश्वास करूं? शादीशुदा होने के बावजूद आपने इनके साथ अफेयर किया। ये आपका प्यार है उमा। अब इन्हें मैं क्या कहूं? उमा जी, आपका प्यार हो सकता है इनको भी आपने धोखा दिया हो। इसलिए आज इनकी हालत ऐसी है, वरना आज ये भी आपके खिलाफ गवाही दे रही होती। रिद्धि बेटा, नहीं, कुछ मत बोलना। आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अब बस। आप और उमा मामा अब दोनों जाइए इस घर से, जाइए। दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? सही कह रही हूं मैं। मैंने माँ की जिम्मेदारी ली है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। इनके इलाज का खर्चा, घर, उन्हें जो भी चाहिए मैं उन्हें दूंगी। ओ मामा, और आप मेरे घर से चले जाइए। रिद्धि, रिद्धू बेटू, बेटी नहीं हूं मैं आपकी।
जो रिश्ता सालों पहले तोड़ के चले गए थे उसे वापस बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं, जाइए यहां से। इस घर से जाइए, मेरी जिंदगी से चले जाइए। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो। रिद्धि, रिद्धि, क्या हो क्या गया तुम्हें? अरे तुम्हारी माँ सासू मॉम एक बार फिर से तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं और तुम गुमराह हो रही हो। एक बात बताओ मुझे, कितने साल की थी तुम जब प्रमोद श्रीवास्तव तुम्हें छोड़कर गए थे? 8 साल की, है ना? 8 साल की बच्ची को मैनिपुलेट करना, गुमराह करना कितना मुश्किल है। इतने सालों में तुमने सिर्फ वही देखा जो दिखाया गया, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुमने आज क्या देखा है। तुमने खुद देखा है कि सासू मॉम ने प्रमोद श्रीवास्तव को मारने की कोशिश की। यहां तक कि वो प्रमोद जी को आर्मर में डलवाकर घर से बाहर भिजवा रही थी, वो देखा ना तुमने? कब से कह रहा हूं मैं तुमसे, कब से, कि सासू मॉम कोई ना कोई सच छुपा रही। उमा जी, प्रमोद जी, सासू मॉम के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है और तुम्हारे सामने आ गया वो। रिद्धि, सच पूरे तरीके से बाहर नहीं आया, अभी बाकी। तुम नहीं जानना चाहती कि उमा जी की जो ये हालत है वो क्यों है। जब उमा जी यहां से गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। उस बच्चे का क्या हुआ? ऐसा लग रहा है माता का आंचल बेटी के सिर पर आ गया। अच्छी लड़की माँ जी, अच्छी लड़की। एक बार सोच के देखो रिद्धि, अरे उमा जी प्रमोद जी से इतना प्यार करती, इतना प्यार, तो वो अचानक से घर से गायब कैसे हो गई? उन्हें छोड़कर चली गई, ना झगड़ा किया, ना शोर मचाया, ना किसी को पता चला, बस गायब। कैसे? हालत देखो उनकी, एक बार देखो उनकी तरफ। अपनी बेटी के गम में पागल हो गई हैं वो। एक गुड़िया को अपने सीने से लगाकर रखती है। अपनी बच्ची को भूल नहीं पाई है वो। मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट, पिंक पत्ते। तुम जानना नहीं चाहती कि इसके पीछे का सच क्या है? कौन है उनकी बच्ची? दो दिन, सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूं तुमसे रिद्धि। 2 दिन के अंदर सच क्या है मैं तुम्हारे सामने लाकर आऊंगा। आई प्रॉमिस यू। सच? सुना नहीं तुमने मेरी बेटी ने क्या कहा? ये लोग यहां नहीं रह सकते। इस घर में इनकी कोई जगह नहीं है। निकलो मेरे घर से। जाओ, गेट आउट। रिद्धि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे इतना क्यों डरती हो अपने अतीत से? हाँ, अगर अतीत सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं तुमसे वादा करता हूं रिद्धि, 2 दिन में सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा।
रिद्धि, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी सच को ढूंढने के लिए। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा ढूंढ कर आऊंगा। प्रमोद जी, बोलिए ना। रिद्धि बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो कम से कम नील की बातों पे यकीन करो। ये औरत ड्रामा कर रही है रिद्धि। नील जो तुमसे कह रहा है वो सच है रिद्धि बेटा, सच है वो। रिद्धि, अगर तुम्हें अपने पापा की बात पे विश्वास नहीं है तो मुझ पर विश्वास करो। मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। तुम्हारी जिंदगी से सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूं रिद्धि, 2 दिन, एंड आई प्रॉमिस यू 2 दिन के बाद मैं ये टॉपिक कभी नहीं उठाऊंगा। उमा जी और प्रमोद जी को सिर्फ 2 दिन के लिए यहां पर रहने दो रिद्धि, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। रिद्धि, रोक लो, वो चले जाएंगे, प्लीज, जस्ट स्टॉप देम। ठीक है, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि तुम सही हो और मेरी मॉम गलत है। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मॉम, जहां इतने साल तकलीफ देखी वहां 2 दिन और सही। ये तुम्हारा लास्ट चांस है नील। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी कैसा भी इल्जाम मेरी मॉम पर नहीं लगाओगे। आई प्रॉमिस यू 2 दिन के अंदर सच तुम्हारे सामने होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे मारे मंजरी को। साहब, हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? सीधा मार कर ही काम खत्म करते हैं ना। मतलब देखिए, आपने मुझे बताया था ना कि मंजरी और आपके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ? तो इसी मौका का फायदा उठाते हैं। जब मंजरी अपने रूम में सो रही होगी तो मैं चुपके से उसके कमरे में घुस जाऊंगा और उसके बाद इस रस्सी से उसका गला घोट दूंगा, फिर उसे पंखे से लटका दूंगा। तो सबको यही लगेगा कि झगड़े से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। और किसी को शक तो नहीं होगा? नहीं होगा साहब। देखिए, मैं खिड़की से अंदर जाऊंगा, उसके बाद अंदर से दरवाजा बंद रखूंगा। तब तक आप जो है दरवाजे के बाहर पूरा हंगामा खड़ा कर देना और सबको यही बोलना कि मेरी बीवी अंदर से दरवाजा बंद कर रखी है झगड़े की वजह से। तो जब सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसेंगे तो मंजरी पंखे से लटक रही होगी। तो सबको यही लगेगा कि सुसाइड है। वाह, क्या प्लान है। रिद्धि, अब तबीयत कैसी? नील, मुझे अभी भी कोविड है, तुम दूर रहो मुझसे। वैसे तो मैं बाहर सारे परिवार वालों को कोविड दे ही चुकी होंगी अभी तक, पर तुम जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो। नील, क्या कर रहे हो? मैं अभी भी नाराज हूं तुमसे और मुझे कोविड है। कोई बात नहीं, तुम्हारी नाराजगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और रही बात कोविड की, तो
तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम्हें कोविड नहीं है। क्या? हाँ, अरे अभी डॉक्टर का फोन आया, उनके कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तभी तुम्हारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव दिखा रहा था। उससे दोबारा चेक किया तो रिजल्ट नेगेटिव आया। हाँ, थोड़ा सा बुखार है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो अपने कमरे में चलो, आ जाओ। क्या हुआ? रिद्धि, जैसे तुम्हारा कोविड का टेस्ट गलत आया, वैसे ये भी तो हो सकता है कि प्रमोद जी के बारे में जो तुम सोचती हो वो गलत हो। बात सिर्फ उनकी नहीं है नील, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी अजीब चीजें हुई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तो बताओ ना, क्या हुआ? मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट, पिंक पत्ते। एक ही बच्ची बचपन में खो दी थी। नील, जैसे मेरी गर्दन पे तिल है वैसे डॉल पे भी तिल था। ये देखो, ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कोइंसिडेंस है या फिर? नहीं रिद्धि, ये कोई इत्तेफाक नहीं। क्या मतलब? रिद्धि, हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें होती जिसे हम इत्तेफाक का नाम देकर भूल जाते, लेकिन असल में वो होती। पर मैं जानता हूं बिना प्रूफ के अब तुम मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करोगी। खैर छोड़ो ये सब, तुम्हारा कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो आ जाओ। मैं खुद चली जाऊंगी। ये सब क्या है कंचन? आखिरी मौका देती हूँ तुम दोनों को। चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना तुम दोनों की लाश जाएगी यहाँ से, समझे तुम? लगता है कि आपने बाहर के बदलते हुए मौसम को ठीक से देखा नहीं। बिजली बाहर नहीं बल्कि आपके ऊपर गिरने वाली है। आज के बाद अगर आप इन दोनों के आसपास नजर भी आई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी सासू मां हैं। कंचन पे बिजली नहीं गिरती, कंचन खुद एक तूफान है। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आराम से। जानते हो नील, कुछ भी नहीं बदला। कंचन आज भी वैसी है, और मैं यहाँ कंचन के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी रिद्धि के लिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो भी मुझे नहीं समझ पा रही, मुझ पर यकीन नहीं कर रही। उसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। तब भी मैं उसके साथ नहीं था,
मुझे लगता है अभी भी उसके साथ नहीं हो सकता। एक मिनट, जब रिद्धि पैदा हुई थी उस वक्त आप रिद्धि के साथ नहीं थे? नहीं था। कंचन प्रेग्नेंट थी और एक बिजनेस मीटिंग के लिए उसे लंदन जाना था। मैंने मना किया था, कंचन अभी लंदन मत जाओ, तुम उस सिचुएशन में नहीं हो। वो कंचन कहाँ जो किसी की सुने, नहीं सुनी उसने मेरी और जिद करके चली गई। 2 महीने बाद वहीं रिद्धि पैदा हुई और मैं तब यहां था। मतलब जब रिद्धि पैदा हुई तब आप उसके साथ नहीं थे? पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी अजीब चीजें हुई हैं। मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट, पिंक पत्ते। एक ही बच्ची बचपन में खोती थी। जैसे मेरी गर्दन पे तिल है वैसे डॉल पे भी तिल था।